मैं आज पत्नियों के द्वारा भरण पोषण यानी मेंटेनेंस जो सीआरपीसी की धारा 125 में वर्णित है के संबंध में आप लोगों को जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। यहाँ भारत में अभी सर्वाधिक मामले भरण पोषण से संबंधित मामलों में काफ़ी वृद्धि हुई है और पत्नी के द्वारा अपने पति पर अनावश्यक रूप से इस धारा का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, जो एक चिंतनीय विषय भी है। वहीं इसकी आवश्यकता भी है। अब स्थिति यह है कि कभी तो जायज़ मांग पत्नी के द्वारा की जाती है और कभी कभी इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। तो आज का विषय उसी के संबंध में है कि जब पत्नी के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है भरण पोषण से संबंधित मामले में, तो वैसी स्थिति में क्या वो भरण पोषण की हकदार है? तो स्पष्ट है कि यदि कोई स्त्री जारता यानी एडल्ट्री के स्थिति में रहती है तो वह भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। परंतु हम देखें कि कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि न चाहते हुए भी इस तरह की घटनाएं आए दिन हम समाज में देखते हैं। तो यदि वो एडल्ट्री जानबूझ करके करती है तो अपने पति से वो भरण पोषण नहीं पा सकती है तब तक जब तक वो उस स्थिति में किसी अन्य के साथ रहती है। परंतु तभी तक यदि वो पत्नी या वो स्त्री उस स्थिति को समाप्त कर लेती है तो वो अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार रखती है या हकदार हो जाती है। वहीं पति अपने पत्नी के चाल चलन में संदेह के आधार पर भरण पोषण की राशि देने से इनकार नहीं कर सकता है। परंतु यदि पत्नी जारता की स्थिति में रहती है तो वो इनकार कर सकता है। लेकिन अगर केवल एक बार अगर एडल्ट्री में पत्नी या स्त्री रहे तो इस कारण से पत्नी भरण पोषण का अधिकार नहीं खो देगी, बल्कि वैसी स्थिति में उसे भरण पोषण देने की बाध्यता उसके पति पर होती है। धारा 125(4) स्पष्ट करता है कि कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन भरण पोषण या अंतरिम राहत प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वो अन्य मर्द के साथ एडल्ट्री में रहती है या
जानबूझकर अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या आपसी सहमति से दोनों अलग रह रहे हैं, यदि उपरोक्त इन बातों में से कोई भी बात सिद्ध हो जाता है तो मजिस्ट्रेट जो है धारा 125(5) के तहत भरण पोषण का जो आदेश उनके द्वारा दिया गया है वो रद्द कर सकते हैं। लेकिन इस उपधारा के अंतर्गत पत्नी भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है, परंतु तलाकशुदा पत्नी, जो उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि तलाकशुदा पत्नी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वो परस्पर सहमति से पृथक रह रहे हैं, परंतु यदि पति ऐसा स्थिति उत्पन्न करता है जिससे उसकी पत्नी को अलग रहने के लिए विवश होना पड़े, तो पत्नी जो है अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार हो जाती है। यहाँ पत्नी का शब्द का अभिप्राय, पत्नी कहने से पत्नी शब्द का अभिप्राय ऐसा है कि वो विवाहित पत्नी हो या विधिवत जिसकी शादी हुई हो, वो पत्नी कहलाती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई आइन हो। तो विधिवत शादी से पत्नी का संबंध है और जो लीगली मैरिड वाइफ है वो अपने पति से इस धारा के अंतर्गत भरण पोषण पाने के लिए न्यायालय का शरण ले सकती है। परंतु डाइवोर्सी या जिसको हम कहते हैं विवाह विच्छेद हो चुका है, वो पत्नियां भी अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है और तब तक वो गुजारा भत्ता ले सकते हैं या भरण पोषण ले सकती है जब तक कि वो दूसरी शादी न कर ले। जब वो दूसरा विवाह कर लेती है तो उसका भरण पोषण अपने पति से मिलना अब उसके पति के सूचना पर न्यायालय बंद कर सकता है या वो नैतिक रूप से वो स्वयं नहीं ले सकती है। उच्चतम न्यायालय ने पत्नी को ये अभी निर्धारित किया है, पत्नी से मतलब तलाकशुदा पत्नी भी सम्मिलित है और इवन मुस्लिम स्वीय विधि जिसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, वहाँ मुस्लिम पति को भी अपने पत्नी या तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण की राशि देने का वैसा ही नियम है जैसा आइन को है और इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ भी उससे डिफर नहीं करता है या कोई विरोधाभास धारा 125 सीआरपीसी का नहीं होता है। और इसका शाहबानो प्रकरण से स्पष्ट हो गया है, जो उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि तलाकशुदा मुस्लिम पत्नियां भी भरण पोषण की हकदार हैं। वैसे 2001 से पहले तक मजिस्ट्रेट को अधिकतम 500 रुपया तक भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण देने का
अधिकार था, परंतु संसद के द्वारा 2001 में दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम में संशोधन कर मजिस्ट्रेट को उनके स्वविवेक पर भरण पोषण की राशि या अंतरिम भरण पोषण की राशि के आदेश 500 रुपये से अधिक या उनके विवेक पर निर्भर करेगा। यानी कि अब पति के हैसियत के अनुसार पत्नी को भरण पोषण की राशि दे सकते हैं मजिस्ट्रेट। अब उसमें कोई सीमा नहीं रह गई है। तो ये तो हम आप लोगों के समक्ष पत्नी को अलग रहते हुए भरण पोषण की राशि नहीं देने के संबंध में या देने के संबंध में मैंने बताया। यदि परस्पर सहमति से वो अलग रह रहे हों तो ऐसी स्थिति में वो पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार नहीं होती हैं। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जब पत्नी अलग रहते हुए भी अपने पति से गुजारा भत्ता या मासिक भरण पोषण की राशि ले सकती हैं। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? वो परिस्थितियां ये है कि यदि पति अन्य स्त्री से विवाह कर लिया हो तो उसकी पत्नी उससे अलग रहकर गुजारा भत्ता ले सकती है। दूसरी स्थिति है जहां पति नपुंसक हो, वैसी स्थिति में पत्नी अलग रहकर अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती है। या पत्नी को ये संदेह हो कि उसका पति या उसके निकट संबंधी दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक प्रताड़ना या शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी न्यायालय से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का आवेदन दे सकती है। जहाँ तक अंतरिम भरण पोषण की राशि की बात है, तो जब कोई पत्नी 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय में आवेदन करती है और साथ में अगर वो अंतरिम भरण पोषण की राशि की मांग करती है तो न्यायालय अंतरिम भरण पोषण के आवेदन प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर उस पर अपना निर्णय देंगे। तो 125 CRPC में मैंने आपको बताया कि क्या पत्नी अपने पति से भरण पोषण ले सकती हैं। तो उत्तर स्पष्ट है, हाँ ले सकती हैं। उस परिस्थिति में भी ले सकती हैं जब वो एडल्ट्री में रहती हैं, परंतु एडल्ट्री को तुरंत समाप्त करने के पश्चात वो अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? अगर इसी तरह की अन्य जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देखते रहें और कानून को जाने में कानून की जानकारी प्राप्त करते रहें। आप सबों को इसी के साथ मेरा बहुत ही लाभप्रद जानकारी
अन्य वीडियो में मिलता रहेगा। धन्यवाद।